ब्रेकिंग की एक कह सकते हैं एक बेस्ट पार्ट ये हो जाएगा। 60 की स्पीड से 0 की स्पीड पर आपका स्कूटर आ जाएगा सिर्फ मात्र 2 सेकंड में। इस वाले कलर में ये वाइट है, वाइट के साथ वाइट मोनोशॉक चलेगा। देन यहाँ पे भी मेरी अभी नज़र पड़ रही है, ग्रीन के साथ ग्रीन है, येलो के साथ ये चीज़ आपका येलो वाला आ जाएगा। 0 to 100 वाला सेटअप यहाँ पे नहीं है। अब टाइम टोटल यहाँ पे लगता है आपको 45 मिनट, 45 मिनट में 0 to 80 करके बढ़िया। और उसके अलावा जो रहते हैं कि पब्लिक फास्ट चार्जिंग होते हैं, आप डैशबोर्ड की सहायता से चाहो तो नियरेस्ट जो भी आपके रहते हैं वो लोकेशन यहाँ पे शो हो जाते हैं। यार ये बढ़िया चीज़ें हैं। हाँ, जो ये ग्रिड है ना, हाँ, ये चार्जिंग ग्रिड है, इसका है। इसी में मैं कह रहा था आपको ऐप देखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको सिंपली इस वाले सिंपली पे क्लिक करना है, जो भी आपके नियरेस्ट है वो शो हो जाएगा। सो आज के लिए अपने पास अवेलेबल हो चुका है 2025 वाला लेटेस्ट एथर 450 एक्स भी है, एस भी है, सारे के सारे वेरिएंट एथर 450 के अपने पास अवेलेबल अभी के लिए रहने वाले हैं। और ये वीडियो होने वाला है भाई एक मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑफ एथर 450 एक्स हाई रेंज वाला, ये की टॉप एंड वेरिएंट आज अपन लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। मिड वेरिएंट का भी एंड बेस वेरिएंट का भी सेपरेटली आप लोग के लिए एक वीडियो अवेलेबल हो जाने वाला है और राइड रिव्यू बहुत ही जल्दी आ जाएगा। एंड देन ऐसा ही एक डिटेल्ड वाला वीडियो आप लोगों के लिए एथर रिस्टा का भी आने वाला है, जिसमें भी आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि इस वाले वीडियो में मिल जाने वाली है। क्या चार्जिंग टाइम है, क्या कलर ऑप्शन है, वेरिएंट्स क्या है, प्राइसिंग तीनों ही वेरिएंट की क्या रहती है, उसमें सब्सिडी का सीन क्या बनता है, प्लस चार्जिंग टाइम आपका जो होम चार्जर गाड़ी के साथ अवेलेबल होगा उसके साथ कितना टाइम लगेगा, और जो आपका एथर के शोरूम्स पे पावर ग्रिड है, यानी कि जो चार्जर शोरूम पे है उसके साथ कितना टाइम आपको लगने वाला है, सब कुछ भाई सब कुछ इस वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। वीडियो से थोड़ी भी आपकी हेल्प हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। एंड बहुत ही जल्दी अदर वेरिएंट के भी वीडियो आने वाले हैं, तो पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ अपने इस मेन चैनल पे भी और अपने नए वाले चैनल पे भी, जहाँ पे आएगा राइड रिव्यू और कंपैरिजन, क्या कुछ आप लोगों को चाहिए एथर 450 का, कौन से ईवी स्कूटर के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो डिटेल्स और पॉइंट्स के साथ, बने रहना एंड तक के लिए। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस वाली डिटेल्स के साथ। पहले तो ये है मैट ब्लू वाला या फिर स्टिल द ब्लू, उसका जो नाम है ये है अपना बेस वेरिएंट 450S। देन ये आ जाता है अपना मिड वेरिएंट 450X, वो भी 450X ही है टॉप, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये है LR यानी कि लो रेंज और ये है HR यानी कि हाई रेंज। और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी ये हो जाता है, जिसे कि अपन लोग आज अब कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। हाइपरसेंड ये भी नया वाला कलर है और ये जो मैट ब्लू है ये भी नया वाला कलर है। कलर्स की बात करते हैं ना, तो इन टोटल यहाँ पे आपको कलर अवेलेबल रहते हैं 8, टोटल 8 कलर ऑप्शन है और वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेड भी रहेगा 4+8+8, यानी कि बेस वेरिएंट में सिर्फ 4 कलर ही अवेलेबल हैं। यहाँ पे मिड वेरिएंट में भी ऑल 8 कलर अवेलेबल हैं एंड देन टॉप वेरिएंट में भी ऑल 8 कलर अवेलेबल यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड टॉप एंड वेरिएंट का अभी के लिए अपने पास रेड कलर भी अवेलेबल है, जो कि वो खड़ा है। सो पर कलर इसका जो लुक आ रहा है ना, ये ऑल ओवर आपको मैट फिनिश में मिलेगा, प्लस ये पियानो ब्लैक वाला फ्रंट हेड वाला पार्ट आ जाता है एंड कलर ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कलर्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अच्छी चॉइस, आपको वाइड नंबर ऑफ कलर्स मिल जाते हैं। पहले देख लेते हैं स्कूटर में क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। स्कूटर के ना रियर व्यू मिरर जो है भाई, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया और एक ऑल ओवर यहाँ पे प्रीमियम वाला फील भी है। MID भी सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। एक चीज़ और है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ऑल वेरियंट्स में सेम ही मिलने वाली है, जैसे कि रिवर्स पार्क असिस्ट जो है वो बेस वेरियंट में भी है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्क्रीन से रिलेटेड भी रहती है, बट जो ये स्क्रीन का साइज़ है ये है अपना, एक तो देखो स्क्रीन का साइज़ मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ये है अपना 7 इंचेस का, 17.5 सेंटीमीटर का है, बट 7 इंचेस अपन लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो स्क्रीन आपको सेम है टॉप वेरिएंट में भी और स्क्रीन सेम है आपको मिड वेरिएंट में भी। बेस वेरिएंट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो स्क्रीन के लिए अपन लोग प्रॉपर शोरूम का जो एक इसकी ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा है ना, उनके साथ कनेक्ट करेंगे और उस बंदे से ही एक्सप्लेन मैं आपको ना स्क्रीन करवाऊंगा, ताकि वो अच्छे से आपको और समझा पाए। चाबी देख लेते हैं। सो की भैया कुछ इस टाइप से ये आपको यहाँ पे फिजिकल की रेगुलर अपना एथर वाला ब्रांडिंग के साथ ये अवेलेबल रहेगी। इग्निशन स्विच आपका रेगुलर जगह पे, ये सीट भी आपका शायद से इसी से ऑपरेट होगा। MID का स्टार्टअप है, ये देख लो कुछ इस टाइप से ये आपका रहता है। जो उसको अपडेट था ना वो भी मैंने ना अभी आते ही सबसे पहले करवा लिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे आइकनिक ब्लिंक हो रहा है। चलो इसको अपन लोग आते हैं वीडियो में आगे चल के, एक बार लाइटिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। तो इग्निशन ऑन है, इग्निशन के साथ एक तो ये DRL बेस को कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला पार्ट ऑन रहेगा एंड हेडलैम्प भी आपका इग्निशन के साथ ऑन सेटअप रहने वाला है। ऑल ओवर फाइबर बॉडी ही यहाँ पे रहेगा। स्कूटर का टोटल वेट है 1.6 kg, 111.6 kg
टोटल यहाँ पे वेट रहने वाला है। इसको वापस से अपन लोग बंद कर देते हैं और बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। तो ऑल ओवर फाइबर बॉडी है, कुछ इस टाइप से ये लुक यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा बहुत एक्सटर्नल नॉइज आए तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना। स्टिकरिंग भी काफ़ी मिनिमम है। यहाँ पे ये 450X ऑरेंज वाला हाईलाइट आ जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा ये रेड वाला टोन ज़्यादा रहेगा। अलॉयज़ का कॉम्बिनेशन भी कुछ एक कलर में ही हो सकता है, मेजरली इसी एक कलर में आपका अलॉयज़ का कॉम्बिनेशन जो है वही चेंज होता चलेगा। फ्रंट मडगार्ड छोटा सा पार्ट किया जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है जो कि अगेन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, जो भी स्कूटर्स में कैटेगरी रहती है ना, थिकनेस रहती है, ट्रैवल रहता है, वही वाला पार्ट आपको यहाँ पे भी है। इसमें ब्रांडिंग किसी भी ब्रांड का नहीं है। ड्यूल डिस्क वाला ये सेटअप यहाँ पे मिल जाता है, ड्यूल डिस्क विथ वाइब्री ब्रेकिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा। पेट्रोल डिस्क है, ये साइज ऑलमोस्ट आपको 200 mm का ये मुझे फील हो रहा है। 200 mm के अराउंड ये देखने में तो मुझे, हाँ ये उतना ही है एंटॉर्क वगैरह में जैसा आता है 190 200 mm के अराउंड ना। 1990 12 90 90 12 ये टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे रहने वाली है। फ्रंट की और शायद से रियर का भी सेम ही है। MRF जेपर सीरीज़ का ये टायर है। टायर का पैटर्न ये रहा, कुछ इस टाइप से टायर का पैटर्न बनेगा। प्लस एक और बेस्ट पार्ट जो कि एथर एपेक्स आता है ना, 450X में एपेक्स आता है जिसमें कि ट्रांसपेरेंट रियर वाला बॉडी रहता है। अभी एक बार आगे चल के आप लोगों को ना फोटो में दिखा दूंगा मैं। सो उसके अंदर TPMS आपको एज स्टैंडर्ड मिलता है, बट अगर आपको TPMS इंस्टॉल करवाना है पार्ट ऑफ एसेसरीज से तो वो भी आप लोग ना टॉप वेरिएंट में भी और इस मिड वेरिएंट में भी TPMS भी यहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हो। बढ़िया पार्ट, ये एक बेस्ट पार्ट हो जाएगा। एंड उसी के साथ साथ सिंगल चैनल ABS भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है जिसका कि रिंग यहाँ से विजिबल है। कल मैं इस स्कूटर को राइड करने वाला हूँ तो मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस आपको वो नए वाले चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद एक जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट का स्कूटर का रिव्यू वीडियो में बनाऊंगा ना, उसमें मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो टायर, ब्रेकिंग और सस्पेंशन वाला पार्ट है ये ऑल डिटेल डन। ब्रेकिंग ना इस स्कूटर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जो इसका टाइम है ना, एक कह सकते हैं, एक तो 0 to 60 कई कंपनीज क्लेम करती है कि 0 से 60 हमारा स्कूटर या हमारी बाइक इस टाइम में पहुंच जाती है। बट यहाँ पे आपको ब्रेकिंग वाला टाइम भी मिलेगा, रिवर्स वाला 60 to 0। तो 60 to 0 का टाइम यहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाला है 2 सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में। ब्रेकिंग का ही पार्ट है ये। ब्रेकिंग की एक कह सकते हैं एक बेस्ट पार्ट ये हो जाएगा। 60 की स्पीड से 0 की स्पीड पर आपका स्कूटर आ जाएगा सिर्फ मात्र 2 सेकंड में। बेस्ट पार्ट है ये भी ना। इस टाइप से कुछ अपना टायर वाला पार्ट ऑल डिटेल डन हो जाती है। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं जो कि हर एक वेरिएंट में ऑब्वियस है, वो चीज़ें आपका सेम ही रहेगा। सीट कुछ इस टाइप से है, सीट का साइज़ काफ़ी इनफ है। कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्टर साइड पे ही ये रहता है। सीट हाइट यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल 780 mm का, 780 mm का टोटल सीट हाइट है। यहाँ पे भी कुछ कलर्स हैं, इन पे भी अपन लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि वाइट वाले कलर हैं, अलग अलग वेरिएंट भी रह सकते हैं, जैसे कि ब्लैक के साथ येलो वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है। 780 mm का टोटल सीट हाइट है। स्कूटर का टोटल वेट है 111.6 kg। अंडर सीट स्पेस यहाँ पे मिल जाती है 22 लीटर का। फ्रंट में जो बूट स्पेस है या फिर कह सकते हैं फ्लोर बोर्ड है, ये भी काफ़ी ओवरऑल इनफ साइज़ का मिल जाता है। व्हील बेस है 1296 mm। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 170 mm का टोटल यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। एथर रिस्टा येलो वाला कलर ये रहा, वीडियो आने वाला है येलो से ही शूट करेंगे। सो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स भी ऑल डन। एंड यहाँ पे एक बॉडी शेल भी है, ये रहा आपका 450X का, जो कंप्लीट इनर हाउसिंग कैसा सब कुछ सारा सेटअप रहता है ना, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। बेल्ट ड्रिवन ये रहने वाला है। और बेस वेरिएंट में भी देख रहे हो, पीछे भी डिस्क बेस वेरिएंट में भी अवेलेबल रहेगा। अब आ जाता है वापस से बैक टू अपना टॉप वेरिएंट है। रियर वाला टायर ये रहा, सेम पैटर्न है आगे वाले की तरह ही, और सेम नहीं, पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग चेंज हो जाती है। पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग है 180/12, आगे वाला था 90/90/12, पीछे वाला टायर है अपना 180/12 का, 180/12। पीछे वाला डिस्क का साइज़ हालांकि सेम ही रहेगा। बाई ब्रेक की ब्रेकिंग पीछे में भी है। ब्रेकिंग वाला पार्ट अपन लोग चेक कर ही चुके हैं, हो सकता है कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप भी हो यहाँ पे। पीछे वाला जो सस्पेंशन है ये है अपना मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, ऑरेंज कलर, और एक हर एक कलर के साथ भी ना ये चीज़ देखनी है। यस, ये चीज़ है, देखो छोटी छोटी डिटेल हर एक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग जो रियर मोनोशॉक है ना उसकी भी कलर चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे ऑरेंज है, इस वाले कलर में ये रेड है, इस वाले कलर में ये वाइट है, वाइट के साथ वाइट मोनोशॉक चलेगा। देन यहाँ पे भी मेरी अभी नज़र पड़ी थी, यस ग्रीन के साथ ग्रीन है, येलो के साथ ये चीज़ आपका येलो वाला आ जाएगा यहाँ पे। यस, ये भी चीज़ है, ये रहा आपका एक थोड़ा सा सियान टाइप का कलर, ग्रीन टाइप का, उसी के साथ मोनोशॉक भी यहाँ पे सेम ही कलर में रहेगा। तो काफ़ी अच्छा ये एक छोटी छोटी डिटेल है। यहाँ पे टायर अगर भी आपको पीछे में एक अवेलेबल रहेगा, स्विंग आर्म भी यहाँ से विजिबल है। बेल्ट ड्रिवन है। सर्विस की अगर अपन बात करते हैं ना, तो आफ्टर एवरी 5000 किलोमीटर आपकी यहाँ पे सर्विस होगी। जो भी मेंटेनेंस होता है, बेल्ट पे ल्यूब्रिकेशन करना, वो सब कुछ हर एक
5000 किलोमीटर के बाद आपको गाड़ी लेकर के आनी रहेगी। और कॉस्टिंग लगभग 700-800 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 700-800 रुपये के अराउंड ना। रियर वाला लाइटिंग सेटअप देखते हैं क्या कुछ है रियर में। तो कुछ इस टाइप से ये टेल लैंप ऑन रहेगा अपना इग्निशन के साथ, और नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी हेलोजन में ही रहने वाला है। देन टेल टाइडी ये आ जाता है अपोजिट साइड से। यहाँ पे पूरा बेल्ट वाला आपका जो एक स्पॉकेट कह सकते हैं वो सेटअप रहेगा। साड़ी गार्ड है, ये आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। सेंटर स्टैंड ही है, सेंटर स्टैंड नहीं है सॉरी, साइड स्टैंड ही है। सेंटर स्टैंड यहाँ पे पार्ट ऑफ एसेसरीज भी अवेलेबल नहीं रहने वाला। अब बात कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पे पहले ना रेंज की, कि कौन सा वेरिएंट कितनी रेंज ऑफर करता है, वो भी चलो इसी वेरिएंट में आपको तीनों ही इसी वीडियो में तीनों वेरिएंट की रेंज भी बता देता हूँ मैं, क्या यहाँ पे रेंज वाला सेटअप अपना रहता है। सो रेंज जो एक कंपनी क्लेम्ड है ना, वो तो बेस वेरिएंट की रहने वाली है। जो ये एस वेरिएंट है इसकी रेंज रहने वाली है जो कंपनी की क्लेम रहती है 122 किलोमीटर, 122 122। देन मिड वेरिएंट की आ जाएगी 126 126 किलोमीटर, 122 126। और यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट में ये आपकी रेंज यहाँ पे आ जाती है 160 किलोमीटर की, 160 किलोमीटर की टॉप एंड वेरिएंट में आप लोग रेंज जो कंपनी की क्लेम्ड है। अब अगर रियल टाइम वाली बात करते हैं ना, तो टॉप ऑलमोस्ट चलेगा लगभग 130 135 आप पकड़ सकते हो। 130 135 का एक विंडो ले सकते हैं। अगर मिड और बेस की बात करते हैं तो ये दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, 122 126 जो क्लेम्ड है। और अगर वैसे अपन रियल लाइफ में बात करते हैं तो लगभग 90 आप लेके चल सकते हो, 90 किलोमीटर जो कि काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड यहाँ पे तो बेस्ट है ही 130 135 का एक विंडो आप टॉप में ले सकते हैं। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी आपको HR में ये जो रहेगा HR वाला, इसके अंदर है 3.7 किलोवाट की। और मिड वेरिएंट में और बेस वेरिएंट में बैटरी है टोटल 2.9 किलोवाट की। तो ये भी एक चेंज है। टॉप स्पीड तीनों ही वेरिएंट की सेम है 90 किलोमीटर पर आवर। तीनों ही वेरिएंट में आपको टॉप स्पीड वाला नंबर जो है वो सेम ही रहने वाला है। 0 to 40 का जो टाइम है वो अपना रहेगा 3.3 सेकेंड्स। ये भी एक काफ़ी अच्छा पार्ट हो जाता है। अब अगर अपन बात करते हैं ना मोटर की, तो यहाँ पे जो 6.4 PMS का आपको यहाँ पे एक मोटर मिल जाता है। और जो एस है बेस वेरिएंट में रहेगा 5.4। तो 6.4 और 5.4 ये एक PMS वाला ये नंबर यहाँ पे रह रहा है। टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा 26 Nm का। भाई एक कहते हैं कि जो इसका टॉप वाला जो एक राइडिंग मोड है ना, उसके अंदर तो ये स्कूटर डरा देता है। मैंने बहुत पहले एक बार एक चलाया था और कल नए वाला चलाने वाले हैं अपन लोग। इसी स्कूटर से राइड रिव्यू शूट करेंगे तो उसमें और अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा। TPS वाली मैंने डिटेल आप लोगों को बताई दी है। और जो एक बैटरी की कहते हैं ना, तो लिथियम आयन IP67 रेटेड यहाँ पे बैटरी रहती है 3.6 किलोवाट की। 0 to 80 जो चार्जिंग टाइम है। अब बात आती है चार्जिंग टाइम की, चलो इसी डिटेल के साथ बात कर लेते हैं, फिर अपन लोग चलते हैं MID पे। तो चार्जिंग वाला जो टाइम है वो आपको 0 to 80 का टाइम रहने वाला है। 0 to 80 4 hour 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट में आपका रहेगा होम चार्जर के साथ, जो गाड़ी के साथ आपको अवेलेबल हो रहा है। 0 to 80 4 hour 30 मिनट, और 0 to 100 घर वाले चार्जर जो गाड़ी के साथ चार्जर आ रहा है उसके साथ आपका रहेगा 5 hour 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट ये आपका रहेगा 0 to 100 वाला टाइम। एंड देन 0 to 80 का टाइम जो पावर ग्रिड यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। सो यस, इस टाइप के पावर ग्रिड जो लगा हुआ है शोरूम पे ही एथर की, या फिर जो एथर की आपको ऐप मिलेगी उस पर आपको जहाँ पे भी पावर ग्रिड इंस्टॉल्ड है उसकी लोकेशन भी मिल जाएगी ऐप के ऊपर। तो इसके ऊपर जो चार्जिंग टाइम है ना, एक तो यहाँ पे मेजर पार्ट ये है कि 0 to 80 तक का ही टाइम यहाँ पे मिलेगा। मतलब 0 to 80% तक ही आप चार्ज कर सकते हो। 0 to 100 वाला सेटअप यहाँ पे नहीं है। अब टाइम टोटल यहाँ पे लगता है आपको 45 मिनट, 45 मिनट में 0 to 80 करके बढ़िया। और पैसे भाई अगर अपन देखें ना कितना चार्ज इस पे लगेगा, 0 to 80% 45 मिनट में तो उसका टाइम है, और पैसे लगेंगे 1 रुपये पर मिनट, 1 रुपी पर मिनट। तो 45 रुपये आप कंसिडर कर सकते हो। अगर GST जो भी टैक्स वगैरह जो भी लगना है तो आप पकड़ लो भाई 55 रुपीज़, 50-55 रुपये में 0 to 80 आप चार्ज कर सकते हो। तो देख लो कितना ही जेब पे हल्का है ये स्कूटर आपके लिए हो जाता है। तो ये थी एक अपनी चार्जिंग वाली डिटेल भी ऑल डन। अब एक बार स्विचेस सेटअप अपन लोग देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ MID में है। स्विचेस में यहाँ पे यह जाता है हाई बीम, लो बीम, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ वर्किंग नहीं है, बट आइकन यहाँ पे आ जाएगा। ये जॉयस्टिक आ जाती है MID से रिलेटेड। देन ये इंडिकेटर है, सिंगल बजर में हॉर्न है जैसे कि स्कूटर्स में रहता है। यहाँ पर जाता अपना किल स्विच। देन ये रिवर्स वाला स्विच है, ये एक स्विच और है, अभी भैया को बुला लेते हैं और समझ लेते हैं। देन ये आ जाता है एक स्टार्टर, ग्रिप कवर वगैरह कुछ इस टाइप से। इसका साइज़ मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, 7 इंच इसका साइज़ है, 17 पॉइंट कुछ
सेंटीमीटर का, अगर कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ ना वो मैं नीचे डाल दूंगा यहाँ पे ना, क्योंकि इसमें भाई डिटेल्स इतनी है इनमें ना, ईवी स्कूटर्स में जो अपना पार्ट रहता है उसमें डिटेल्स इतनी है। अब बात कर लेते हैं MID में अच्छे से। चलो जी, तो विक्रम जी अपने पास आ चुके हैं जो कि अपने को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे MID वाला पार्ट। हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करो, देखो अपना जैसे क्या कि है। हम 450 अपना एक्स देख रहे हैं जो परफॉर्मेंस स्कूटर के नाम से जाना जाता है। जैसे गाड़ी के अगर रेंज की बात करूँ तो 160 किलोमीटर की रेंज आती है। 3.7 किलोवाट की गाड़ी की बैटरी आती है। गाड़ी की जो टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड आती है। बात को गाड़ी के अगर डिस्प्ले फीचर्स की, तो डिस्प्ले आपको TFT जिसको डिजिटल मीटर कह सकते हैं हम, जो टच स्क्रीन के साथ में आता है। गाड़ी में अगर फीचर्स की बात करें तो आपको टच मिल जाता है इसके अंदर, गूगल मैप का ऑप्शन आता है प्रॉपर्ली, आप इसमें गूगल मैप वर्किंग करता है। ठीक है, जो भी आपको लोकेशन जाना हुआ डायरेक्टली आप इस पर टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। कोई कंपलसरी अगर लोकेशन पे आप जाते हैं तो मल्टीपल लोकेशन सेव का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है गाड़ी के अंदर। ओके, फेवरेट में भी कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे जो फेवरेट में भी है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा जो रहते हैं पब्लिक फास्ट चार्जिंग होते हैं, आप डैशबोर्ड की सहायता से चाहो तो नियरेस्ट जो भी आपके रहते हैं वो लोकेशन यहाँ पे शो हो जाते हैं। यार ये बढ़िया चीज़ें हैं। जो ये ग्रिड है ना, ये चार्जिंग ग्रिड है इसका है। इसी में मैं कह रहा था आपको ऐप देखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको सिंपली इस वाले सिंपली पे क्लिक करना है, जो भी आपके नियरेस्ट है वो शो हो जाएगा। उसके अलावा गाड़ी में आपको 4 मोड्स कनेक्टिविटी मिल जाते हैं, जैसे स्मार्ट इको हो गया, राइड हो गया, स्पोर्ट हो गया और वार्प हो गया। तो जो टॉप स्पीड अपनी 90 का आती है वो चारों में ही डिवाइडेड होता है। तो जो अपन मूड सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टॉर्क और NM मिलता है गाड़ी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा गाड़ी में बात करूँ डिस्प्ले फीचर्स की, तो आपको ऑटो ब्राइटनेस का फीचर्स मिल जाता है गाड़ी के अंदर। ठीक है, आप ऑटो ब्राइटनेस भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब मैं इसके सेटिंग में जाता हूँ तो आप इसमें थीम चेंजर भी आ जाता है, तो गाड़ी में आप चाहो तो थीम चेंजर भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा पार्किंग असिस्टेंट, गाड़ी में आपको रिवर्स बटन भी मिल जाता है। हम जब रिवर्स बटन यूज करते हैं तो 4 इंडिकेटर ब्लिंक और 3 की स्पीड से पीछे की तरफ गाड़ी जाती है अपनी। रिवर्स की टॉप स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की, है ना, और चारों इंडिकेटर अपने आप ब्लिंक करने लगे स्टार्ट कर। ये भी बढ़िया है। उसके अलावा इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो साउंड का अपन चाहो तो ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं गाड़ी में। इंडिकेटर वाला बजर जो आ जाएगा है, हाँ बजर, राइट। उसके अलावा गाड़ी में आपको लाइव लोकेशन शेयरिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसको अपन SOS सिग्नल भी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि इसमें जिसके भी नंबर हम अटैच में रखते हैं, हम 3 टाइम जैसे सेल पे प्रेस करते हैं ऑटोमेटिक लाइव लोकेशन शेयर हो जाती है। जिसके भी नंबर अटैच में, हाँ 3 टाइम ऐसे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक लाइव लोकेशन शेयर हो जाती है। ओके, ठीक है, बढ़िया है चीज़ें यार, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, इसमें तो गूगल मैप है, 10x10 नेविगेशन आपको बेस वेरिएंट में भी अवेलेबल रहेगा। राइट। उसके अलावा गाड़ी में आपको सब मैजिक ट्विस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि अपने रिस्टा वेरिएंट में आता था, जो डी एस्केलेटर कहते हैं अपन। जैसे एस्केलेट करते हैं गाड़ी को तो गाड़ी रेस लेती है, हम इसको डी एस्केलेट करेंगे तो गाड़ी में स्लो डाउन ब्रेकिंग लगते हैं, जिसको हम मैजिक ट्विस्ट कहते हैं। जिससे आपकी एक तो बैटरी का जो रेंज अपडेट होता है, जैसे बात करें तो 5 से 10 किलोमीटर रेंज आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं गाड़ी के अंदर, जो बैटरी को रीजनरेशन करता है। उसके अलावा आपकी बैटरी ब्रेकिंग लाइफ को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, साथ ही आपको मल्टी मोड ट्रैक सिस्टम, जैसे कि अगर रोड रैली या कीचड़ में आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें मूड सेलेक्ट कर सकते हैं आप गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी को अगर टॉप स्पीड भी आप चलाते हैं तो अपनी गाड़ियाँ क्या स्किडिंग नहीं होती। साथ ही आपको ऑटो इंडिकेटर का फीचर्स मिल जाता है, जैसे अपने 4 व्हीलर गाड़ियों में आता है। जैसे आप इस ऑटो इंडिकेटर ऑन करते हैं, जैसे आप स्टेट में आता है ऑटोमेटिक कटआउट हो जाएगा। गाइड में होम लाइट, जो आगे वाली लैंप है सपोर्टिव लैंप की तरह काम करती है आपके लिए नाइट में। गाड़ी में आप चाहो तो लाइव लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हो। जैसे हम इस ऑप्शन को बंद करते हैं, आप ट्रैकिंग को ऑफ हो जाता है, जिसको हम ऑन रखते हैं तो गाड़ी में आप लाइव लोकेशन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं एप्लीकेशन अथॉरिटी से। उसके अलावा इको मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही आपको ऑप्टिमी चार्जिंग, जो अपने BMS सिस्टम के लिए होता है। ऑटो होल्ड फीचर्स हो गया। ऑटो होल्ड की बात कहूँ तो कोई इंक्लाइन सर्विस आप गाड़ी को अगर चढ़ा दे या उतारे, विदाउट ब्रेक गाड़ी को आप होल्ड कर सकते हैं। आपको ब्रेक यूज करने की जरूरत नहीं। जो ऑटो होल्ड का सेंसर होता है वो सर्फेस को सेंस करके गाड़ी को होल्ड कर देता है, जिसको हम ऑटो होल्ड कहते हैं। बढ़िया है। कॉस्टिंग रेंज की बात करूँ तो सर, जैसे कि आपने देखा हो तो कई ईवी में क्या होता है, जब भी नाइट में गाड़ी चार्ज में लगाते हैं, जैसे ये फुल्ली चार्ज होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, पावर कट नहीं होता है। तो अपनी गाड़ी में कॉस्टिंग रेंज आता है, जो अपने जैसे गाड़ी को आप चार्ज में लगाते हैं, जैसे ये फुल्ली चार्ज होगा ऑटोमेटिक ही कट हो जाएगा। मतलब वो कोई इशू नहीं है कि चार्ज हो गया तो वापस नीचे उतर के आना है, किसी का घर ऊपर है तो है, वो नहीं है। उसके अलावा आपको सेफ फुल फीचर्स भी मिल जाता है गाड़ी के अंदर। आपने देखा हो तो स्कूटर सेगमेंट में क्या होता है, जब भी ओन गाड़ी नीचे रश होता है तो गाड़ी ऑटोमेटिक एस्केलेट हो जाती है। तो अपनी गाड़ी में फॉल सेफ फीचर्स आता है, जो अपनी गाड़ी को जगह पे ही लॉक कर देता है। ओके, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी में फीचर्स की बात करूँ तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप गाड़ी को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कॉल्स आ रहे होंगे आपको डैशबोर्ड पे ही शो हो जाएगा, आप अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा अगर BT यूज करें उसके म्यूजिक को मैं डायरेक्टली मैं डैशबोर्ड से ही कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है। साथ ही आपको एलेक्सा जो स्पीकर आता है उससे भी गाड़ी को आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के कोई मैसेज आते हैं या कोई भी नोटिफिकेशन अपने मोबाइल के रिलेटेड आप डैशबोर्ड पे ही देख के सीन कर सकते हो। ठीक है। तो ये काफ़ी स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ में अपना 450X जो वेरिएंट आता है, जैसे कि कुछ फीचर्स के हैं प्लस अपने कुछ 4 व्हीलर के मिक्सिमम में आते हैं। तो ये सब कुछ अपना डन हो गया है ना।
राइट। फॉल डिटेक्ट भी है, और एक चीज़ और यहाँ पे मिल जाती है सेफ्टी फीचर के अकॉर्डिंग, जो वो रहेगा पैनिक ब्रेक वाला। जैसे ही पैनिक ब्रेक अपन करेंगे तो हज़ार्ड ऑन हो जाता है, और गाड़ी में वैसे हज़ार्ड अवेलेबल यहाँ पे है नहीं है, नहीं है ना हज़ार्ड इसमें, नहीं नहीं, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी स्विचेबल ही है। राइट। जो भी हम ऑन करते हैं आपको डिस्प्ले के डैशबोर्ड के ऊपर ही इनेबल आपको शो हो जाते हैं। जैसे कि मैं मल्टी मोड ट्रैक सिस्टम मैंने ऑन किया, मैं जैसे कि ऑन है, उसके अलावा जो भी मैं ऑन करता हूँ, जैसे मैजिक ट्विस्ट हो गया, हम उसको भी ऑन करते हैं तो उसमें हाई और स्लो का भी ऑप्शन आ जाता है मैजिक ट्विस्ट का। और हर एक चीज़ का देखो ये रहा, ट्विस्ट ऑफ लो हाई सब है। तो जैसे हम ऑन करते हैं सारी चीज़ें, तो ये अपना आता है ना। तो ये सब कुछ था। चलो भाई विक्रम भाई, एक बार बढ़िया से बाय बाय कर दो। बाय बाय। ये हमारा डायलॉग अभी फेमस हुआ है, एक बार बढ़िया से बाय बाय कर दो। तो भाई ये चीज़ अपनी भाई ने अच्छे से आप लोगों को होपफुली समझ में आ चुकी होगी। अब वीडियो को एंड कर देते हैं, प्राइसिंग और प्राइस डिटेल, प्राइस डिफरेंस भी देख लेते हैं, और क्या यहाँ पे सब्सिडी वाला सेटअप रहता है ना, वो भी चीज़ कवर अप कर लेते हैं। सो वीडियो भाई मैंने जैसा कहा था ना कि लंबा नहीं, काफ़ी अच्छा खासा लंबा होने वाला है, तो 20 मिनट से ऊपर का ही वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग प्राइसिंग की, क्या यहाँ पे गारंटी रहती है और कितना एक्सटेंड आप उसको करवा सकते हो, वो सब कुछ भी काफ़ी अच्छा है, वो वाला प्लान भी ना यहाँ पे। तो पहले बात करेंगे अपन लोग प्राइसिंग की। तो प्राइस ये रहने वाली है अपनी ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग, और इस प्राइस पॉइंट पे से जो ये प्राइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो सब्सिडी है ना 5,000 रुपये की, 5,000 रुपीज़ की जो सब्सिडी है, वो इस प्राइस में पहले ही कम हो चुकी है। ये है ऑन रोड जयपुर की प्राइसिंग। आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हो सकता है प्राइस भी डिफरेंट हो, या फिर हो सकता है सब्सिडी वाला नंबर भी डिफरेंट रहेगा। तो ये जो बेस वेरिएंट है ना ऑन रोड जयपुर 1.42 500 1,42,500 रुपये ऑन रोड जयपुर बेस वेरिएंट रहेगा। और ये देखो यहाँ पे MID किस टाइप से है, इसको भी ऑन करके एक बार देख लेते हैं। बैटरी कनेक्ट है, मतलब कनेक्ट तो होगा ही, खैर यहाँ तो कोई ऐसा वो इशू नहीं है। सो देखो ये रहा, इस टाइप से कुछ ये MID का इंटरफेस यहाँ पे बनेगा। ये टच वाला नहीं है, ये आप इसको कलर्ड है पर LCD टाइप ही क्लस्टर इसको कंसिडर कर सकते हो। अब ये जो मिड वेरिएंट आ जाता है आपका 450X LR लो रेंज वाला, इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 1,75,500 रुपये 1.75 500। देन आ गया टॉप एंड वेरिएंट, जो कि अपन लोगों ने कवर अप करा, हाइपरसेंड जो ये वाला है टॉप एंड वेरिएंट, इसकी प्राइसिंग रहने वाली है अपनी 1.88 700 1,88,700 रुपये ऑन रोड जयपुर में, ये आपका कॉस्टिंग रहेगी। अब जो सब्सिडी वाला पार्ट था 5,000 रुपीज़, वो इन तीनों ही प्राइसिंग में से ऑलरेडी कम करने के बाद ये प्राइसिंग रहेगी। सो 1.42 500 से एथर 450 की प्राइस स्टार्ट होती है एस से, एंड एंड होती है 188 700 पे, ये आपकी प्राइस पॉइंट डन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग, क्या यहाँ पे आपको बैटरी का वारंटी मिलता है गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड वाला, तो ये आपका रहेगा 5 ईयर या फिर 60,000 किलोमीटर का। उसको आप लोग एक्सटेंड भी करवा सकते हो 8 ईयर और 80,000 किलोमीटर तक। देन जो स्कूटर की जो वारंटी है ना ओवरऑल, वो रहेगी 3 ईयर और 30,000 किलोमीटर की। चार्जर जो यहाँ पे आपको मिलेगा LR वाला और HR वाला, यानी कि इन दो वेरिएंट में आपको जो चार्जर स्कूटर के साथ मिलता है ना, वो है 700 वॉट का, और बेस वेरिएंट में जो चार्जर मिलता है वो है 375 वॉट का। तो ये हो जाती है भाई अपनी अब ऑल डिटेल डन। तो जैसा कि मैंने कहा था भैया, वीडियो तो लंबा हो ही चुका है, अब डिटेल्ड वीडियो ये था या फिर नहीं, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना है। एंड एथर रिस्टा देखो ये रहे अपने पास अभी के लिए मेजरली सारे के सारे कलर ऑप्शन यहाँ पे रिस्टा के भी अवेलेबल है। तो इन दोनों का ही राइड रिव्यू, रिस्टा का सेपरेटली वीडियो, 450 के अदर 2 वेरिएंट का भी सेपरेटली एक ऐसा ही डिटेल्ड वाला वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है, 2 या 3 दिन में डाल देंगे। और कौन सा वीडियो आप लोगों को देखना चाहते हो, कौन से इलेक्ट्रिक EV स्कूटर के साथ रिस्टा का या फिर 450 का कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। सारी की सारी डिमांड आप लोगों की पूरी हो जाती है अपने इन दोनों ही चैनल पे। तो फिर भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जो भी 450X लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ, या फिर जो भी एक पेट्रोल स्कूटर भी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे भी एक मित्र हैं जो अभी भाई पेट्रोल स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो वो जो भी डिलीवरी होती है ना, वो डिलीवरी वाला वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है। मैं भी उनको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला आप एक बार नज़र मार लो, आपका बजट अलाउ करे, पॉकेट अलाउ करे तो भाई मेरे अकॉर्डिंग 450X ये जो टॉप वेरिएंट है ना, डरा देता है ये वार्प मोड पे। एक बार एक्सपीरियंस लेके देखना, इसकी टेस्ट राइड लेकर के देखना एक बार मेरे कहने से। कोई पेड प्रमोशन नहीं है भैया, ये बस एक वो है जो अपने को खुद को पसंद है, वही चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। और जो एक ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, कलर ऑप्शंस हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल रहते हैं। सो अब ये वाला वीडियो कर देते हैं अब फाइनली एंड। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अच्छा लगा हो तो यू नो द ड्रिल, क्या आप लोगों ने करना है। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए जाना खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।